हाय फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले, कल के दिन हम लोगों ने 60,000 का प्रॉफिट जनरेट किया था स्विंग ट्रेडिंग प्लस इंट्राडे ट्रेडिंग। कहाँ पे और कैसे किया था उसका लॉजिक देखने वाले। और कल के लिए कुछ बेस्ट स्टॉक, कल मतलब मंडे के लिए कुछ बेस्ट स्टॉक, और उसका अलग से मैं वीडियो भी लेके आऊँगी कि स्विंग के लिए स्टॉक कैसे पिक करेंगे हम लोग, जो मंडे के लिए हम लोग या पूरे वीक के अकॉर्डिंग प्लानिंग करेंगे। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले 60,000 का हमने प्रॉफिट जनरेट किया। अभी कल मार्केट ऑलरेडी, कल ही मैंने मार्केट में मेरा टेलीग्राम चैनल आप जाके चेक कर सकते हैं, जिसमें हम लोग सब कुछ फ्री और एजुकेशन पर्पज से ऐड करते हैं। हम किसी भी मतलब आप हमारे कोई भी कॉल टिप्स की सर्विस नहीं, तो प्लीज़ आप कॉल टिप्स दे दो ऐसा कुछ मैसेज भी मत करो। या हमारा कोई भी प्रीमियम ग्रुप भी नहीं है, और मेरा अभी तो फिलहाल कोई प्लानिंग भी नहीं है। आपको मेरे एजुकेशन पर्पस के लिए प्रीमियम ग्रुप में ऐड होना होगा तो हमारे लिंक के थ्रू 2 डीमैट अकाउंट आपको ओपन करने पड़ेंगे। धन एंजल या अपस्टॉक, ये तीनों में से कौन से भी आप 2 डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में प्रीमियम ग्रुप में हम लोग ऐड करेंगे। उसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना, फ्री में आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो प्लीज़, प्रीमियम ग्रुप है क्या हम पैसे दे देते हैं और हमें ऐड करें, ऐसे मैसेज मत करो, आपको रिप्लाई नहीं आएगा। हम लोग कोई भी अकाउंट हैंडलिंग भी नहीं करते। मैं खुद इतना अच्छा खासा कमा रही हूँ मार्केट में, तो मुझे नहीं लगता मुझे प्रीमियम ग्रुप या अकाउंट हैंडलिंग ऐसे कुछ सर्विस करना चाहिए। ऑलरेडी सेबी इन्वेस्टर का सर्टिफिकेट भी है मेरे पास, तो चीज़ें भी कोई इलीगल नहीं कर रही हूँ मैं। बट एजुकेशन करना है, क्योंकि मेरा खुद का मानना है कि पहले लर्निंग करो देन अर्निंग करो। सीख के ट्रेडिंग करोगे तो ज़िंदगी भर आराम से अच्छे खासे पैसे कमाओगे। विदाउट नॉलेज ट्रेडिंग करोगे तो एक आध दिन अच्छा खासा प्रॉफिट आएगा, बट हमेशा नहीं आएगा। तो उसके पीछे आप लर्निंग लेके ट्रेडिंग करोगे ना, तो लर्निंग के बाद क्या होता है, स्लोली स्लोली 1-2 साल के बाद आपका स्टॉक मार्केट में हाथ जम जाता है। और जो मेरी खुद की स्टोरी बाकी लोगों का नहीं पता, क्योंकि मैंने सीख के ट्रेडिंग की, क्योंकि मैंने कॉल टिप्स के ऊपर भी काम करके देखा है, मैंने अकाउंट हैंडलिंग को भी देख के देखा है। बाद में पता चला कि उन लोगों को कुछ आता ही नहीं है, और जिन लोगों को आते हैं उन लोग एक काम करते भी नहीं। तो लर्निंग ज़्यादा मैटर करती है। आपको सीखना है तो डेफिनेटली आप सीखने के लिए मेरे पास आ जाए, मैं सिखाने के लिए रेडी हूँ। बट आपको कॉल टिप्स चाहिए तो मत आना मेरे पास, क्योंकि हर ट्रेड के पीछे लॉजिक होता है, और वो लॉजिक आपको समझना पड़ेगा, प्राइस एक्शन सीखना पड़ेगा। और मेरी खासियत स्विंग ट्रेडिंग ऑप्शन हेजिंग है, तो उसी के रिलेटेड मैं सिखाती हूँ। ऑप्शन बाइंग हम ना के बराबर करते, यह 10% ही करते, जब टाइम आएगा तभी करते, या स्कैल्पिंग भी, तो उसमें भी कब करना वो भी मैं वहाँ पे सिखाती हूँ। बट ड्रॉबैक क्या है, लोगों को सीखने की तरफ फोकस ही नहीं, लोगों को सब कुछ रेडीमेड चाहिए, और रेडीमेड नहीं देते तो उनको ना बहुत तकलीफ होती है। क्यों नहीं बताते, हमें क्यों नहीं बताते पहले स्टॉक। आप खुद भी कर सकते, 1 साल लगेंगे, बट 1 साल देने के बाद है ना, आराम से आपकी ट्रेडिंग की जर्नी अच्छी हो जाएगी। वो भी मैटर करता है आप किसके पास सीख रहे हो, राइट पर्सन है या रॉन्ग पर्सन है। तो मेरा हमेशा से स्टेटमेंट है, उनके पीएनएल चेक करो, क्लास में बोलो उनको पीएनएल दिखाने के लिए, दिखाते मतलब वो जेन्युइन बंदा है, नहीं दिखाता तो छोड़ दो उसको। जैसे कि मेरे वेरीफाई पीएनएल आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगे, वीडियो में मिल जाएंगे, और आप मेरे स्टूडेंट से भी कंफर्म कर सकते हैं कि हम लोग क्लास में दिखाते पीएनएल। ऐसा नहीं कि वो खुद कभी बोलते भी नहीं, हम खुद सामने से दिखाते कि ये मेरा पीएनएल है, ये मैं आपको स्विंग की स्ट्रेटजी एक्सप्लेन करी, तो इसी पीएनएल में कितने ट्रेड उसके ऊपर के वो भी इवन मैं दिखाती हूँ। अभी कुछ लोग होते हैं नेगेटिव माइंडेड, उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान को भी लोग बुरा बोलते, मैं तो इंसान हूँ। एनीवे, तो आज के जिस वीडियो का मेन इतना क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि उसके रिलेटेड है ना, मुझे बहुत मैसेज आ रहे हैं, तो इसलिए बता रही हूँ। क्योंकि कभी कभी फ्री का काम करना भी सही चीज़ नहीं होती है। तो सिंपल क्या है कि आज के जो हमने कल जो ट्रेड बुक किया था, उसके क्यों बुक किया 60,000, या हमने पूरा ट्रेड क्यों एग्जिट किया था, क्योंकि मार्केट का डेटा नेगेटिव था। मार्केट की जो इन्फॉर्मेशन या जो मैं चीज़ें ट्रैक करती हूँ वो सब कुछ नेगेटिव दिख रही थी। जो ओपन इंटरेस्ट, आईवी, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, सब कुछ वो नेगेटिव साइन में जा रहे थे। एंड उसके बाद वो चीज़ कंफर्म ही हो गई जब फॉरेन मार्केट खुला रात को, तो फॉरेन मार्केट भी ऑलरेडी डाउन था, तो हमारा मार्केट भी आज के दिन गैप ऑफ होगा, ये चीज़ पहले से फिक्स थी। बट मैं पहले प्रॉफिट बुक करके निकल गई थी। कल मेरे बहुत सारे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुए थे, आप टेलीग्राम के ऊपर जाकर देख सकते हैं, मैंने पीएनएल भी अपलोड किया था। बट स्टॉप लॉस लेना भी कभी कभी अच्छा है। अभी उसमें मुझे कुछ लॉस नहीं हुआ, कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकल गए। तो बट नहीं निकलते तो आज के दिन में अच्छी खासी लॉस में होती, तो ये चीज़ भी मैटर करती कि नहीं निकलते तो आज के दिन हमारा ओवरऑल 3 से 4% का लॉस हो जाता। तो इसलिए कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना भी मैटर करता है। मुझे वो चीज़ एग्जिस्ट मतलब निकालने में तकलीफ हो रही थी, तो मैंने खुद उसको ट्रेल करके रखा था। ट्रेल होने के बाद निकल गए, मैंने देखा भी नहीं स्टॉप लॉस हिट हो गई या मॉडिफाई भी नहीं किया, निकल गए, अच्छा लगा। आज के सुबह जब मार्केट नेगेटिव था तो पता चला कि अरे अच्छा डिसीजन लिया। तो अभी कल जो हमने ट्रेड बुक किए थे उसमें आप देखोगे
ऑलमोस्ट हमने 60,000 का अर्निंग किया है। 60,000 अभी यहाँ पे आप देखोगे 11% कैपिटल के ऊपर दिखा रहा है, बट पर स्टॉक में कितना अर्निंग हुआ वो ज़्यादा मैटर करता है। जो हमारे पास HFCL का स्टॉक था, जो हमने BTST पर्पज़ लिया था, जिसमें हमें 3% के रिटर्न्स मिले। जो अदानी सोल्यूशन का स्टॉक था, जो हमने कल ही लिया एंड कल ही सेल किया, आप इवन इसके ऊपर डेट भी दिखोगे, फर्स्ट को ही लिया था एंड फर्स्ट को ही सेल किया, मतलब आप देखोगे कल ही लिया और कल ही सेल किया। तो इस स्टॉक में हमें 6,800 का प्रॉफिट हुआ, ऑलमोस्ट 6% के रिटर्न्स मिले। उसके बाद हमने यहाँ पे पावर इंफ्रा का जो मतलब PIGL जो डेली अपर सर्किट लगा था एंड इवन आज भी 2% का अपर सर्किट लगा, बट इसमें वॉल्यूम ना के बराबर है। जो मेरा अपर सर्किट का लॉजिक है 7 डे, 11 डे, 21 डेज, अभी मेरा जो नेक्स्ट लॉजिक है उसमें क्या है या जो नॉलेज है अपर सर्किट का, तो अभी ये 21 डेज अपर सर्किट लगाएगा या 18 डेज लगाएगा। तो 18 डेज के लिए 2 ही दिन रिमेनिंग है। हमारा 11 डे का लॉजिक था, तो हमने 11 डे के अपर सर्किट में पोजीशन निकाल दी। तो सिंपल इस स्टॉक में हमें 35% के रिटर्न्स मिले, कैपिटल के ऊपर 35% मिले। उसके बाद IEX का स्टॉक हमने 12 दिन से होल्ड किया था, 8 से 10 दिन से। इसमें स्टॉक ने हमें बहुत अच्छे खासे रिटर्न बहुत टाइम दिए, बट इमोशनली हम अटैच थे स्टॉक के साथ कि लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, बट फाइनली मैंने निकाल दिया स्टॉक और स्विंग में निकाल दिया, क्योंकि लेते समय मैंने लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिया था, बट मैं इन्वेस्टर नहीं हूँ, मैं ट्रेडर हूँ, तो चीज़ मुझे हजम नहीं होती, क्योंकि मेरा लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो SIP में सबसे ज़्यादा है। तो इसलिए मैंने स्टॉक में प्रॉफिट बुक कर लिया। बुक करने के बाद 4% हमें रिटर्न्स मिले। नाहर इंडस्ट्री जैसे कि हमने हाफ क्वांटिटी पहले बुक किए थे, हाफ होल्ड थे हमारे पास, तो उसमें हमें 8,750 का प्रॉफिट हुआ। टोटल मिला के आज के दिन हम लोगों ने इस स्टॉक में, मतलब पूरा मिला के 3-4 स्टॉक में आप देखोगे हर स्टॉक में कैपिटल देखो 75,000 है, यहाँ पे 1,32,000 है, या यहाँ पे 1 लाख है, यहाँ पे 1 लाख है, यहाँ पे भी 1,23,000 है। मतलब आप देखो हर ट्रेड में परसेंटेज की रिटर्न एकदम बढ़िया है। स्टॉप लॉस हमारे ही हमेशा 1 से 2% ही थे, तो कभी ज़्यादा मिलता है, कभी कम मिलता। तो यहाँ पे अभी ये पूरा हमारा बाइंग सेलिंग का ट्रांजैक्शन पकड़ के उन लोगों ने जो टर्नओवर काउंट किया है उसके ऊपर हमें 11% दिखा रहा है, क्योंकि उसने 5 लाख एक्चुअली टोटल अमाउंट है, तो 5 लाख का सेलिंग भी अमाउंट काउंट किया एंड बाइंग भी अमाउंट काउंट किया, तब जाके हमारे 11% और रिटर्न शो कर रहे हैं। तो वैसे देखा जाए तो मोटा मोटा 20% होना चाहिए, बट उन लोग बाइंग सेलिंग का ट्रांजैक्शन काउंट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, तभी भी ट्रेलिंग स्टॉप, यहाँ पे हमें विनिंग प्रोबेबिलिटी 73 दिखा रहा है। किस बेस पे काउंट किया पता नहीं, या हम जब निकल गए तब उसके बाद में भी ये हमें कुछ ट्रेड में जैसे कि लॉस शो करा था, उसके ऊपर काउंट किया कि पता नहीं। तो सिंपल हमने कल के दिन जो ट्रेड किए थे उसमें हमें 60,000 का अर्निंग हुआ। नाहर इंडस्ट्री का ऑलरेडी मैंने लॉजिक एक्सप्लेन किया, आपको देख सकते हैं। अभी जस्ट मैं IEX एंड अदानी सोल्यूशन का आपको एक्सप्लेनेशन करती हूँ। आज के दिन भी IEX अच्छा खासा भागा है, अभी मार्केट ऑन ही है, क्योंकि वीडियो में मार्केट जब ऑन है तब करें। तो यहाँ पे आप देखोगे IEX में हमारा सिंपल यहाँ पे जो ब्रेकआउट में लॉजिक था यहाँ पे हमने लिया और कल फाइनली यहाँ पे निकल दिया, क्योंकि ये लेवल था उस ब्रेक ही नहीं कर पा रहा था। आज एक्चुअली ब्रेकआउट किया तो जो होल्ड करना चाहिए था, बट मार्केट की जो इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास उस हिसाब से मार्केट आज के दिन फॉल होगा, और फॉल होने के बाद यहाँ पे तो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था, मतलब वो हिट ही होने वाला था, तो निकालना वहाँ पे भी सही था, यहाँ पे भी ट्रेलिंग SL हिट होने वाला था। मतलब टेक्निकली यहाँ पे ब्रेकआउट वाला स्टॉक था, स्टॉक की एंट्री सही यहाँ पे थी, बट हमने तब देखा नहीं था, हमने यहाँ पे देखा, इसलिए हमने यहाँ पे परचेस कर लिया। उसके बाद हमारे पास जो PIGL का स्टॉक है, जो आज के दिन भी अपर सर्किट लगा के बैठा है, तो आप देखोगे डेली अपर सर्किट लगा रहा है। तो ये स्टॉक हमने इस समय ब्रेकआउट में, एक्चुअली ब्रेकआउट इसी दिन था, इसी दिन अपर सर्किट था, बट इस दिन अपर सर्किट नहीं लगा, तो इस दिन हमें इसमें लेने में 85 को चांस मिला था, तो 85 रुपीज़ को हमने परचेस किया। 85 को परचेस करने के बाद आप देखोगे कितने दिन अपर सर्किट लगा, 1 2 3 4 5 6 7 डेज अपर सर्किट का जो लॉजिक है, जैसे कि मैंने अपर सर्किट यहाँ से काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 डेज मैंने मतलब कल के दिन एग्जिस्ट किया है एंड आज के दिन 12 है। अभी इसका नेक्स्ट 15 डेज का सर्किट होगा, उस दिन नहीं अपर सर्किट खुलता है, तो 18 डेज को नहीं खुलता, तो 21 डेज, फिर 21 डेज से लोअर सर्किट स्टार्ट हो जाएगा। तो किसी भी स्टॉक में आप अपर सर्किट या लोअर सर्किट स्टॉक ट्रेड करें तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये स्टॉक का नेचर कैसे होता है। अपर अभी एक्सपीरियंस से ग्रो हुआ है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि अपर सर्किट लग रहा है तो हम लोग सेल ही नहीं करते हैं, डायरेक्ट लोअर सर्किट लगने के बाद स्टॉक ही सेल नहीं होता है, तो ऐसा नहीं करना। अभी मैंने कल अपर सर्किट में निकाल दिया, आज के दिन 2% बढ़ा है, मतलब
2500 और मुझे प्रॉफिट होता, बट इतना कट टू कट लेके जाना पॉसिबल नहीं। बहुत सारे लोग हो गए एमटीएनएल में फंस चुके। मैंने ऑलरेडी एमटीएनएल एग्जिस्ट किया था, एग्जिस्ट करने के बाद उसके बाद मुझे 1 लाख और प्रॉफिट होता, बट अभी ये नहीं सोचना है कि मुझे 1 लाख होता। मैंने राइट टाइम पे एग्जिस्ट किया, बाद में जाके वो अपर सर्किट लगा रहा है, वो न्यूज़ वगैरह वाला पार्ट है, तो जब रिटेस्ट में आएगा फिर से लेंगे। तो जो रूल है मैं वही फॉलो करूँ। मेरा कोई भी लालची या ग्रीडीनेस नहीं होता है ट्रेडिंग में कि चलो अपर सर्किट लगा रहा है तो निकलना ही नहीं, ऐसा नहीं करती। जो मेरे रूल है वो होने के बाद हम लोग आराम से निकल के जाते। तो ऐसे ट्रेड के पीछे अभी नाहर इंडस्ट्री का जो लॉजिक था वो ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया, आप जाके क्रॉस चेक कर सकते हैं। ब्रेकआउट के बाद ही हमने लिया था और हमने बात भी की थी 175 को नेक्स्ट रजिस्टेंस से उतना ही अप चलेगा, उससे अप नहीं चलेगा। ये प्राइस एक्शन का पार्ट है। अभी जो बेस्ट स्टॉक बता रही हूँ जैसे कि रोजरी बायोटेक एकदम बेस्ट स्टॉक लग रहा है। अभी ये मंडे के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, बट थोड़ा सा रिस्की स्टॉक भी है क्योंकि ऑलरेडी बहुत इंक्रीज हो चुका है। आप खुद देख सकते हैं ऑलरेडी बहुत इंक्रीज हो चुका है, तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा सा फेवरेबल नहीं। बट इसका वीक का चार्ट देखोगे तो वीक के चार्ट में ब्रेकआउट के लिए, तो जैसे कि आज के दिन फ्राइडे, तो फ्राइडे मतलब यहाँ पे सस्टेन रहता है, तो वीक की क्लोजिंग हो जाएगी तो फिर एकदम बढ़िया स्टॉक हो जाएगा। देन हमने जैसे कि सेम सिमिलर स्टॉक अदानी सॉल्यूशन में भी था जो हमने इंट्राडे ट्रेड किया था। तो सेम नेचर है अदानी सॉल्यूशन में भी, तो जो हमने कल ट्रेड किया था जिसमें हमें 6% के रिटर्न्स मिले। आपने इवन यहाँ पे पीएनएल में देखा भी होगा कि हमें अदानी सॉल्यूशन में भी कल के दिन सेम डे में ही 6% मिले थे। तो वही लॉजिक मैंने अप्लाई किया था, बट वहाँ पे अभी जब ये लेवल ब्रेक करेगा तभी हम प्लान करेंगे। सेम नेचर है रोजरी बायोटेक का भी, सेम नेचर है अदानी सॉल्यूशन का भी, तो प्राइस एक्शन का बिहेवियर दोनों भी जगह सेम है। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है पराग मिल। तो ये एक्चुअली बहुत टाइम से ब्रेकआउट करने की कोशिश करा है। 211 के ऊपर निकलता है तो आप आराम से इसमें 220 तक का नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। उसके बाद खेतम केमिकल बोल के एक स्टॉक है, उसमें भी रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी फेवरेबल नहीं है क्योंकि रिस्क यहाँ से स्टॉप लॉस हिटिंग के चांसेस ज़्यादा है क्योंकि स्टॉक की एंट्री 85 पे, बट ए वीक के टाइम फ्रेम में यहाँ पे ब्रेकआउट देता है तो राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट देगा। नहीं राउंडिंग कंप्लीट करता तो आगे जाके हैंडल फॉर्म करेगा, फिर कफ एंड हैंडल का ब्रेकआउट का आपको वेट करना पड़ेगा। तो सिंपली अभी ब्रेकआउट के नियर है, तो ब्रेकआउट इसका 98 के ऊपर है या 95 के ऊपर है, विथ वॉल्यूम सस्टेन करता ही तो ही बेस्ट है, अदरवाइज फिर इसमें रिस्क ज़्यादा इन वाले। इसके अलावा मंडे के लिए हम लोग बहुत सारे स्टॉक लेके आ जाएंगे जो वीडियो संडे के दिन में अपलोड करोगे। तो होप सो ये ट्रेडिंग के लिए जो मैंने 60,000 कैपिटल बुक किया उसके पीछे के आपको लॉजिक पसंद आए होंगे, तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बोलना, मैं बहुत सारे वीडियो लेके आ जाऊँगी। आज के दिन भी मैंने नज़ारा टेक्नोलॉजी में 6% का प्रॉफिट जनरेट किया है, उसका भी लॉजिक कल के दिन हम लोग एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि अभी तक एंड में 3.5 तक कितना मैं प्रॉफिट बुक करूँगी उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ। अभी नज़ारा टेक्नोलॉजी हो गया, पावर ग्रिड हो गया या पावर इंडिया हो गया, एलटी फूड हो गए स्टॉक या एचडीएफसी बैंक हो गए, जब मैंने जो खुद ट्रेड किया ना ये सब कुछ हमने टेलीग्राम के ऊपर एजुकेशन पर्पस ऐड किए थे। सिर्फ होता क्या है कि आपको स्टॉक एक्टिव हुआ या नहीं हुआ है वो हम लोग नहीं बोल सकते, वो आपको सीखना ही पड़ेगा। हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते इस प्राइस में जाके बाय करो, उस प्राइस में जाके सेल करो। आपके पास नॉलेज होगा तो आपको ऑटोमेटिकली क्लियर होता है कि ये स्टॉक एक्टिव हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे कि एचडीएफसी बैंक ऑलरेडी एक्टिव हुआ था, पावर इंडिया नहीं एक्टिवेट हुआ है, ब्रेकआउट ही नहीं हुआ, आप खुद क्रॉस चेक कर सकते हैं। जैसे कि जो मैंने पावर इंडिया का स्टॉक दिया था ना, एक्चुअली एक्टिवेट ही नहीं हुआ आज के दिन, अभी तक तो नहीं एक्टिवेट हुआ है, डेली के टाइम फ्रेम में सस्टेन ही नहीं किया। आप देखो ये ब्रेकआउट वाला प्राइस था, तो ब्रेकआउट होना कितना मैटर करता है। अभी जिसके पास नॉलेज ही नहीं है उसने डायरेक्ट चलो इनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, जो स्टॉक ऐड करते हर बढ़ता है, ले लिया होगा तो परेशान हुआ होगा, मुझे ही बोल रहा होगा कि अरे इसकी वजह से ले। बट हमने कोई भी कॉल टिप्स नहीं दी, हम एजुकेशन पर्पस डालते हैं। आपके पास नॉलेज है तो ही आपको ये चीज़ें समझ में। स्टॉक ब्रेकआउट नहीं हो रहा है बट ब्रेकआउट के नियर होता है तो हमारे लिए एकदम, क्योंकि ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट भी रह रहा है, तो सपोर्ट लेके अब जाता है ब्रेकआउट करता है, तो 12,500 इसका ब्रेकआउट वाला प्राइस है, उसके बाद ही हम लोग उसके बारे में सोचेंगे। तो होप्स आपको मेरे ट्रेडिंग के लॉजिक पसंद आए हुए, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड आगे लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिए।